रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस इशू किए जा रहे हैं। यदि टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटीआर 3B में ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया गया है और जीएसटीआर 2A में कम इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि रिटर्न की स्क्रूटनी की गई है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटीआर 3B में ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, जबकि जीएसटीआर 2A में कम इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है। यहाँ पे इस नोटिस के द्वारा ये बताया गया है कि डिस्क्रिपेंसी जो है वो नोटिस की गई है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा और इसका रिप्लाई जो है वो देना है और उसके लिए डेट भी दी गई है। तो यदि टैक्स पेयर को इस नोटिस का रिप्लाई करना है तो उसे किस प्रकार जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस फॉर्मेट के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया है। जैसे कि यहाँ पे जीएसटी ASMT 10 के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया है और नोटिस दिया गया सेक्शन 61 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के, और इसके साथ ही रूल 99 सब रूल 1 के अंतर्गत ये नोटिस इशू किया गया है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन और रूल को रेफर करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप सेक्शन 61 देखते हैं जीएसटी एक्ट का, वहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को स्क्रूटनी के लिए पावर दी गई है, यानी कि जीएसटी ऑफिसर जीएसटी की रिटर्न को स्क्रूटनाइज कर सकता है जो कि रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा फर्निश की गई हैं, ताकि ये वेरीफाई किए जा सके कि उसके द्वारा जो रिटर्न भरी गई है वो बिल्कुल सही है। और यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा टैक्स पेयर को। इसके लिए रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं और इसके लिए रूल 99 प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। तो इस नोटिस का यदि जो है सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दे देता है तो इस केस में कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। लेकिन यदि कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है 30 डेज के अंदर जीएसटी ऑफिसर को या फिर रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा ये डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर ली जाती है लेकिन करेक्टिव मेजर नहीं लिया जाता है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर जो है वो एक्शन लेगा, जिसके अंतर्गत के सेक्शन 65, 66, 67 के अंतर्गत वो कार्रवाई कर सकता है, या फिर सेक्शन 73 या 74 के अंतर्गत नोटिस इशू करके जो टैक्स है वो डिमांड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए नोटिस का रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके लिए पास 30 डेज का टाइम होता है इसे रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब रूल डिस्कस कर लेते हैं कि रूल क्या कहता है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप रूल 99 देखते हैं तो उसमें बताया गया है यदि कोई रिटर्न फर्निश की गई है रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा और वो सिलेक्ट की जाती है स्क्रूटनी के लिए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में सेक्शन 61 के अंतर्गत ये स्क्रूटनाइज की जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जीएसटी ऑफिसर के पास उसके साथ उसे कंपेयर किया जाएगा। और यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इसके लिए जीएसटी ऑफिसर को नोटिस इशू करना होगा ASMT 10 में, और टैक्स पेयर को इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में इन्फॉर्म करना होगा और उससे एक्सप्लेनेशन मांगनी होगी। इसके लिए 30 डेज तक का जो टाइम पीरियड है वो दिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जीएसटी ऑफिसर को जहाँ तक संभव हो टैक्स, इंटरेस्ट और यदि कोई और अमाउंट पेबल है डिस्क्रिपेंसी के लिए वो क्वांटिफाई करना होगा। तो हमें जो नोटिस इशू किया है जीएसटी ऑफिसर में, उसने यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्वांटिफाई नहीं किया है कि कितना टैक्स है, इंटरेस्ट है या अदर अमाउंट है जो हमें पे करना है। दूसरा, हमने जो रिटर्न फाइल की है वो जीएसटीआर 3B फाइल की है, जबकि यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर उसे कंपेयर कर रहा है जीएसटीआर 2A से। 2A की रिटर्न जो है वो टैक्स पेयर के द्वारा फाइल नहीं की जाती है, एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न होती है, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आती है। जैसे ही सप्लायर जीएसटीआर 1 अपलोड कर देता है उसके बेस पे आपके पास जीएसटीआर 2A में इंफॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पे मेरे विचार में जो नोटिस इशू किया गया है वो बिल्कुल गलत इशू किया गया है, क्योंकि रूल 99 कहीं भी नहीं कहता कि यदि जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 3B में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, मिसमैच आ रहा है, तो आप नोटिस इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्ली लेना जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कि इस रूल जो है वो ये कहता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको इससे जो है अपने नोटिस के जो रिप्लाई है उसमें मेंशन करना है।
और यहाँ पे यदि जीएसटी ऑफिसर डिस्क्रिपेंसी को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस में उसे टैक्स इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो पे करना होगा, या फिर वो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दे सकता है ESMT 11 में। और यदि एक्सप्लेनेशन रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा जो दी गई हैं वो एक्सेप्टेबल है जीएसटी ऑफिसर को, तो इसके लिए वो इन्फॉर्म करेगा टैक्स पेयर को, ऑर्डर इशू करेगा GST ASMT 12 में। तो फ्रेंड्स ये है GST ASMT 11, यानी कि आप GST पोर्टल पे रिप्लाई फाइल करेंगे इस फॉर्मेट के अंतर्गत, जहाँ पे कि जो आपका नोटिस है का रेफरेंस नंबर और डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो डिस्क्रिपेंसी है वो आ जाएगी, और उसके सामने आपको रिप्लाई फर्निश करना होगा। यदि आप अमाउंट एडमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अमाउंट एडमिटेड एंड पेड की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी, और नीचे वेरिफिकेशन है। तो यदि आप एडमिट नहीं कर रहे हैं तो आपका जो रिप्लाई है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि भाई जो GSTR 3B और GSTR 2A का मिसमैच है वो क्या सही है, कि आपको नोटिस जो है वो सही इशू किया गया है या फिर नहीं। तो यदि आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो रिप्लाई है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एविडेंस के साथ होना चाहिए, GST एक्ट के सेक्शंस, रूल, केस लो आपको डिस्कस करने हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपना रिकंसिलेशन बनाइए कि GSTR 3B में आपका क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है और GSTR 2A में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या आ रहा है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपने 17-18 फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट 18-19 में क्लेम किया है तो उसे आप प्लेस करेंगे, जो कि बिल्कुल जायज़ है। इसी प्रकार कुछ ऐसा भी ITC हो सकता है जो कि आप लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो आप वो यहाँ पे रिकंसिलेशन में नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो GSTR 2A के अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने जो ITC टोटल है फाइनेंशियल ईयर के लिए वो निकाल लिया कि कितना होना चाहिए और कितना 2A में आ रहा है, और उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, यानी कि सप्लायर के द्वारा इनवाइस अपलोड नहीं की गई हैं इतने अमाउंट की, और कौन सी इनवाइसेस अपलोड नहीं की गई हैं और किस सप्लायर के द्वारा नहीं की गई हैं, उसके लिए भी हमने एनेक्शर बना लिया है, और ये हम असेसिंग ऑफिसर को जो है वो दे देंगे कि ये पार्टीज हैं जिन्होंने के जो इनवॉइसेस वो अपलोड नहीं की हैं। तो अब हमें ये रिप्लाई बनाना है कि जो नोटिस इशू किया गया है GSTR 3B और GSTR 2A के डिफरेंस के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि यदि सप्लायर अपनी इनवॉइस अपलोड नहीं करता है GSTR 1 में, जिसकी वजह से कि GSTR 2A में वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसके लिए रिसिपिएंट को नोटिस नहीं इशू किया जा सकता। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको GST एक्ट के अंतर्गत जो जजमेंट हैं, केस लो हैं, वो भी कोट करने हैं, जैसे कि हमने पहले केस लो डिस्कस किया था, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, कि यदि GST सेलर के द्वारा पे नहीं किया जाता है तो बायर को नहीं कहा जा सकता कि वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करे। इसलिए इस केस में हाई कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया था GST ऑफिसर के द्वारा उसे क्वैश कर दिया था। आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स GST ऑफिसर आपको नोटिस इशू नहीं कर सकता है GSTR 3B और GSTR 2A की मिसमैच की वजह से, क्योंकि GSTR 3B तो टैक्स पेयर के द्वारा फाइल की जाती है लेकिन GSTR 2A फाइल नहीं की जाती है, वो तो एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है। तो आप इस प्रकार के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो देंगे और इस नोटिस का रिप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।